हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अबेलियन ग्रुप पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट Q प्लस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन डिफाइंड बाई A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 2। तो बेसिकली आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी को चेक करते हुए चलेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अबेलियन ग्रुप सेटिस्फाई करने के लिए, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए इसके पास 5 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उन पांचों प्रॉपर्टी को हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन समझते हैं। शो दैट Q प्लस फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। देखिए हम सेट क्या ले रहे हैं? Q प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो Q प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी वो रैशनल नंबर जो पॉजिटिव हो उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? Q प्लस दे रहे हैं। और कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन कुछ इस टाइप का है, A स्टार B इज इक्वल टू AB अपॉन 2। यानी A कोई Q प्लस का मेंबर है, B भी कोई Q प्लस का मेंबर है, तो A स्टार B किस तरह से डिफाइन होगा? AB अपॉन 2 से डिफाइन होगा। तो इसको हम हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से चेक करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखें क्या है? लेट Q प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी Q प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड स्टार बी द ऑपरेशन ऑन Q प्लस। देखिए स्टार क्या है? ऑपरेशन है किस पे? Q प्लस पे। तो हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना यह है टू शो Q प्लस स्टार फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिए कोई भी स्ट्रक्चर अगर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा तो वो 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और पांचवा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हेडिंग डालते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? कोई भी दो मेंबर लेते हैं। किसका? जो सेट हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे सेट हम क्या कंसीडर किए हैं? Q प्लस कंसीडर किए हैं। तो कोई भी दो हम मेंबर लेंगे, किसका? Q प्लस का। और दिखा देंगे कि जो A स्टार B होगा वो भी कहाँ का मेंबर हो? Q प्लस का मेंबर हो। अगर वो Q प्लस का मेंबर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, लिखते हैं लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू Q प्लस। ठीक है, देखिए हमने क्या किया? दो मेंबर लिया A और B, किसमें? Q प्लस में। अब देखिए देन A स्टार B। देखिए A स्टार B हमें करना है। A स्टार B किस तरह से डिफाइंड है? AB अपॉन 2। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो AB अपॉन 2 कर देते हैं। देखिए A और B क्या है? Q प्लस का मेंबर है, यानी A भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है और B भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए A और B क्या है? पहली चीज तो भाई ये पॉजिटिव है, और दूसरी चीज ये रैशनल है। ये एक रैशनल नंबर है। तो देखिए A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? देखिए A इंटू बी आ रहा है। तो A इंटू बी क्या है? ये न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव हो रहा है। और अपॉन 2 करेंगे तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आता है। तो ओवरऑल क्या हुआ? ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। स्टार A और B पे ऑपरेट हो रहा है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए हमें चेक क्या करना है? बेसिकली जो AB अपॉन 2 है ये पॉजिटिव भी होना चाहिए और रैशनल भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए A और B क्या है? पॉजिटिव है और रैशनल है। तो A स्टार B क्या हो जाएगा? A स्टार B AB अपॉन 2। अगर इसको क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है तो इसको क्या होना चाहिए? इसको Q प्लस में बिलोंग करना चाहिए, यानी इसको Q प्लस में बिलोंग करना चाहिए। Q प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इसको भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो देखिए ए भी क्या है? पॉजिटिव है। बी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ए भी करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर को टू से अगर हम डिवाइड कर दें तो रिजल्टेंट भी एक पॉजिटिव ही आएगा। ओवरऑल ये क्या आ गया? ये एक पॉजिटिव आ गया। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब हमें देखना है कि ये एक रैशनल होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, ए भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि देखिए ए क्या है? पॉजिटिव भी है और रैशनल भी है। बी भी एक रैशनल नंबर है। तो ए और बी दोनों रैशनल नंबर हैं।
और दो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, और अगर रैशनल नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी रिजल्टेंट एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इस वजह से ये पूरा राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल भी हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी रैशनल भी है। ये देखिए हमने क्या किया, AB/2 जो है वो पॉजिटिव भी दिखा दिया और रैशनल भी दिखा दिया। तो AB/2 किसका, मतलब कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम A*B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल A*B क्या है, A*B पॉजिटिव भी है और रैशनल भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू Q प्लस। देखिए हमने किया क्या, A और B हमने दो मेंबर लिया किसमें, Q प्लस में, तो A*B क्या आ गया, AB/2, ये भी हमने क्या दिखा दिया, ये भी Q प्लस में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड है, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड है। अब हम अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना ये है A*B *C इज इक्वल टू A*B*C। हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर दिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, तीन मेंबर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन मेंबर का आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम तीन मेंबर लेते हैं, लेट A*B*C बिलोंग्स टू Q प्लस। हमने क्या कर दिया, तीन मेंबर लिया किसमें का, Q प्लस का। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे और फिर दिखा देंगे कि ये जो है ये इसके इक्वल है। तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, हमारी एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं, देन इसे हम यहां करते हैं। तो देखिए A*B*C हम इसे लेके चलते हैं। तो देखिए A*B क्या हो जाएगा, A*B हो जाएगा AB/2 तो देखिए A*B क्या हो गया, इसको हम AB/2 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। अब देखिए ये एक अलग मेंबर हो गया और ये एक अलग मेंबर हो गया। तो अगर हम A को AB/2 से रिप्लेस कर दें और B को C से रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, AB/2, देखिए ये आ जाएगा रिजल्टेंट हमारा AB/2 इंटू C/2, कुछ इस टाइप का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ABC/4, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ए बी और सी क्या है, ए बी और सी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, इस टाइप से हम ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्यू प्लस पे क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो इस वजह से हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट को शिफ्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, देखिएगा ए बी सी अपॉन, अब हम 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख रहे हैं ए बी सी अपॉन 2 होल अपॉन 2। देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी अपॉन 2 को मैंने क्या कर दिया, एक मेंबर ले लिया और 2 को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो देखिए अब ये क्या है, देखिए ए इंटू बी अपॉन 2 क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए इंटू समथिंग अपॉन 2 इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी सी अपॉन 2, इस डेफिनेशन से। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, ए स्टार बी सी अपॉन 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए बी सी अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस डेफिनेशन से बी स्टार सी हो जाएगा। तो इससे क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए हम लेके क्या चले थे, हम इसे लेके चले थे और हमने दिखा दिया
कि ये इसके बराबर है, यानी देखिए ब्रैकेट यहाँ पे शिफ्ट कर जा रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारी देखिए ओवरऑल अभी तक क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गया। अब हम अपने थर्ड प्रॉपर्टी पे प्रोसीड करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। इससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे, देखिए हमें अब क्या करना है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट को खोज के निकालना है। देखिए जरूरी नहीं है कि किसी भी स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही करे। तो अगर हम इसे क्या करना है, हमें इसे अबेलियन प्रूफ करना है। तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं, हम मान क्या लेते हैं, लेट E be the identity element of Q प्लस स्टार। हमने क्या मान लिया, E be the आइडेंटिटी एलिमेंट। E को क्या कह दिया कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, Q प्लस स्टार का। तो देखिए हमें क्या करना है, बेसिकली हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, E को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं, तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस। देखिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से जब ऑपरेट होता है स्टार के माध्यम से, स्टार क्या है, ऑपरेशन है, तो ए स्टार ई जब भी हम करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के जो दूसरा वाला रहता है वो आ जाता है, यानी ए स्टार इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस, इस टाइप से आ जाता है। तो देखिए अब ए स्टार ई क्या है, ए स्टार ई को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बी को अगर हम ई से रिप्लेस कर दें तो ए स्टार ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन टू। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ए ई अपॉन टू इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2a फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस। अब हम क्या करते हैं, इस 2a को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ई माइनस 2a इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस, ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से a कॉमन है, a दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर देते हैं, ए ई माइनस टू इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली आया ए ई माइनस टू इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू Q प्लस, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब देखिए a क्या है, a के साथ कौन सी कंडीशन है, फॉर एवरी वाली कंडीशन है, यानी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो मतलब कि Q प्लस क्या है, Q प्लस में क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो A क्या है, A मेंबर है Q प्लस का, और A क्या है, आर्बिट्रेरी मेंबर है, यानी A Q प्लस का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो कोई भी मेंबर हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वो जब कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब हम A की वैल्यू ले लेंगे, A की वैल्यू 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू 2। अब देखिए ए की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, ए की वैल्यू 2 ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखिए 2 तो 0 है नहीं, ना ही यहाँ पे 1 0 है, ना ही यहाँ पे 2 0 है। तो जब 2 0 नहीं होगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। तो जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ पे भी ई इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 3 ले लें तो भी क्या हो जाएगा, ये जो ए वाला कंडीशन है, ये जो पे ए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से जब ये पार्ट 0 नहीं होगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, ये 0 कर दें, यानी ई माइनस टू को अगर हम 0 कर दें तो अभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा, क्योंकि ए आर्बिट्रेरी है तो ए 0 हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ई माइनस टू अगर हम 0 कर दें तो ई क्या, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसी चीज को हमें लिखना है,
लिखते क्या है, सिंस ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ Q प्लस, सो A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए A आर्बिट्रेरी है, तो आर्बिट्रेरी तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं, 2.6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो A क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि A हर बार चेंज हो जाएगा, और ये जो A वाला पार्ट है ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास आ क्या जाएगा, देयरफॉर E माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि E इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए E इज इक्वल टू 2 तो हो गया, अब हमें देखना क्या है कि क्या 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो जाहिर सी बात है ये 2 जो है वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी E इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू Q प्लस। तो यहां से हम कंक्लूड क्या करते हैं, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो E हमने कंसिडर किया था उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2, और ये 2 जो है Q प्लस में बिलोंग भी करता है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया किसका, Q प्लस स्टार का। तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी की वैल्यू Q प्लस में ही फाइंड मतलब कि मिल रही है। तो 3 प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं। एग्जिस्टेंस, यहां फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या देखेंगे, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखने से पहले सबसे पहले हम ये जानना रहता है कि आइडेंटिटी कौन सा है। तो आइडेंटिटी हमें पता है कि E इज इक्वल टू 2 है, तो 2 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए अब हम इनवर्स देखेंगे। इनवर्स देखने के लिए क्या देखना रहता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसी सेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, अगर नहीं मिलेगा तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखते हैं बारी बारी से। तो लिखेंगे क्या, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Q प्लस, लेट A इनवर्स, या फिर A इनवर्स ना लेके लेट B बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ A। देखिए हमने क्या किया, A को आर्बिट्रेरी लिया। A जो है वो Q प्लस का कोई भी मेंबर है, और इस A के करस्पॉन्डिंग हम कह रहे हैं कि B जो है वो इनवर्स एलिमेंट है किसका, A का। तो देखिए A और B एक दूसरे की इनवर्स हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, जब A स्टार B जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये E के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो यानी हम A स्टार B जब भी करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब A स्टार B किस तरह से डिफाइंड है, AB अपॉन 2 तरीके से डिफाइंड है। तो AB अपॉन 2 करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन A आ जाएगी। तो 4 अपॉन A बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो 4 अपॉन A है ये A के करस्पॉन्डिंग इनवर्स हो जाएगा इसका, किसमें, Q प्लस में। अब देखिए मेन चीज ये है कि ये जो 4 अपॉन A है ये Q प्लस में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 4 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और A क्या है, A भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और दो पॉजिटिव रैशनल नंबर का जब डिवीजन होता है तो वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आता है। तो जाहिर सी बात है B जो है वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो देखिए हमने किया क्या, हमने A को आर्बिट्रेरी लिया। A क्या है, कोई भी मेंबर है किसका, Q प्लस का, और हम मान लिया कि जो B है वो A का इनवर्स है। तो जब B A का इनवर्स होगा तो A स्टार B करने पे E आ जाएगा। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में क्या फाइंड किया था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 2 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है तो E को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए A स्टार B की वैल्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं, AB अपॉन 2 तरीके से, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, AB अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 4 अपॉन A आ जा रहा है। तो हमें पता क्या चला कि A के करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 अपॉन A हो जाएगा। और चूंकि A जो है Q प्लस में बिलोंग कर रहा है तो B भी क्या, Q प्लस में ही बिलोंग करेगा। तो हम लिखेंगे 10
ए इनवर्स इज इक्वल टू 4/A बिलोंग्स टू Q प्लस। तो देखिए यहां से हुआ क्या, यहां से हमें पता क्या चला कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी सेटिस्फाइड है। तो ये देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक मैंने चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो ये तो क्लियर हो गया कि Q प्लस स्टार जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा। लेकिन हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना ये है कि एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेक करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना ये है A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह देंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट A B बिलोंग्स टू Q प्लस। A और B मैंने कोई भी मेंबर ले लिया Q प्लस में, देन अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, A स्टार B कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए A स्टार B की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/2 आ जाएगी, AB/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए AB एक रैशनल नंबर है और B भी एक रैशनल नंबर है, और मल्टीप्लिकेशन जो होता है रैशनल नंबर्स के बीच में वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी A इंटू बी जो है वो B इंटू ए के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, B इंटू A/2। तो यहाँ से देखिए B इंटू A/2 लिख दिया। अब देखिए इसको अगर हम इंप्लीमेंट करें, इस डेफिनेशन को अगर हम इंप्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा, A को B से रिप्लेस कीजिए, B को A से रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B/2 आ जाएगा, और B/2 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए A को B से रिप्लेस किया है और B को A से रिप्लेस किया है, या तो यहाँ क्या आ जाएगा, B स्टार A आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B स्टार A आ जा रहा है। तो ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जो Q प्लस और स्टार है, जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, वो एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा, डिस्कशन करूँगा, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे।